हेलो दोस्तों, मैं ललित यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल ललित एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 19 तक आपको सॉल्व करा दिए थे। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 20 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस साइन एक्स प्लस 5। और ये बोला है कि क्या एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन एक्स इक्वल टू पाई पर संतत है। यानी आपको बताना है कि ये एक्स इक्वल टू पाई पर संतत है कि नहीं। एक्स इक्वल टू पाई पर, इसमें तो एफ एक्स आर एच एल और एल एच एल यही होगा कि वो एक ही फंक्शन दिया है। तो सबसे पहले नोट करेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस साइन एक्स प्लस 5 और एफ यहाँ पे जैसे ही पाई डालेंगे एफ आई इक्वल टू तो पाई स्क्र माइनस साइन एक्स प्लस 5। ठीक है, एफ पाई कितना आएगा कि पाई स्क्र माइनस साइन पाई का मान कितना होता है 0, साइन पाई का मान कितना होता है 0। तो ये तो 0 हो जाएगा प्लस 5, ऐसा ही क्या आया एफ आई इक्वल टू क्या आया पाई स्क्र प्लस 5। अब निकालेंगे एक्स इक्वल टू पाई पर आर एच एल। क्या निकालेंगे एक्स इक्वल टू पाई पर आर एच एल। एक्स इक्वल टू पाई पर आर एच एल भी यही नोट होगा क्योंकि और कोई फंक्शन दिया ही नहीं है। तो एफ लिमिट एक्सटेंस टू पाई एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्सटेंस टू पाई एक्स स्क्र माइनस साइन एक्स प्लस 5। और यहाँ पे एक्स यहाँ पे क्या डालते हैं एक्स प्लस एच। आर एच एल में एक्स यहाँ पे एक्स प्लस एच डालते हैं। तो एफ यहाँ पे एफ एक्स एफ एक्स प्लस एच यानी पाई और प्लस एच और लिमिट एच ही है। लिमिट तो एच की अब 0 आएगी। क्या आएगी 0। जैसे यहाँ पे एक्स यहाँ पे आप एक्स प्लस एच डालेंगे वैसे ही लिमिट एच की आएगी। एच की लिमिट कितनी होती है 0। सेम प्रोसेस यहाँ पे रहेगी। लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ पे क्या आएगा पाई प्लस एच का होल स्क्वायर। क्या पाई प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच और प्लस 5। अब यहाँ पे क्या होगा जैसे ही हम इसकी भी लिमिट डालेंगे एच की तो एफ पाई इज इक्वल टू क्या आएगा पाई प्लस 0 होल स्क्वायर यानी पाई का होल स्क्वायर ओनली पाई स्क्वायर माइनस और साइन पाई प्लस 0 और साइन पाई की यानी साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो यहाँ पे तो ओनली 0 ही हो जाएगा, लिखो या मत लिखो। और यहाँ पे प्लस 5 ऐसा का ऐसा ही। आप देख सकते हैं आर एच एल और एफ एक्स दोनों बराबर आए हैं। अब निकालेंगे हम एल एच एल। एक्स इक्वल टू पाई पर एल एच एल। तो एल एच एल भी यही नोट होगा। लिमिट एक्स टेंस टू पाई एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू पाई एक्स स्क्र माइनस साइन एक्स प्लस 5। अब यहाँ पे एल एच एल में क्या करते हैं एक्स पे एक्स माइनस एच डालते हैं। तो एफ पाई माइनस एच और लिमिट अब एच क्या है लिमिट एच टेंस टू 0। क्या है लिमिट एच टेंस टू सेम प्रोसेस यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच और प्लस 5। अब यहाँ पे क्या हुआ अब एच की लिमिट डाल देंगे तो एफ आई क्या आएगा एफ आई इक्वल टू पाई माइनस 0 होल स्क्वायर यानी ओनली पाई का होल यानी पाई का स्क्वायर ओनली और माइनस साइन पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यानी पाई साइन पाई में साइन 180 में 0 उठाएंगे तो साइन पाई रह जाएगा और साइन 180 में वैल्यू कितनी होती है 0। तो 0 लिखो हमारे लिखो यहाँ पे प्लस 5 ऐसा का ऐसा ही। अब देख सकते हैं आप आर एच एल एल एच एल और एफ एक्स तीनों बराबर आए तो अब लिख सकते हैं अतः एक्स इक्वल टू पाई पर फलन संतत है। एक्स इक्वल टू पाई पर फलन संतत है। तो ये क्वेश्चन फिनिश होता है आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो अब चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर तो फिलहाल आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। हाँ तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित फलनों के सांतत्य पर विचार कीजिए। यानी ये पूछ रहा है कि बताइए फलन संतत है कि असंतत है। तो यहाँ पर लिमिट नहीं दी है और मैंने बताया था अगर कभी भी आपको लिमिट नहीं दी हो तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं एक रियल वैल्यू। तो यहाँ पे मान लीजिए एक्स इक्वल टू मैं यहाँ पे लिखिए माना एक्स इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आर यानी एक्स इक्वल टू ए एक रियल संख्या है। यहाँ पर आर की यहाँ पर अगर आप नहीं लिखें तो ये लिख सकते हैं जहाँ ए एक वास्तविक संख्या है। जहाँ ए एक वास्तविक संख्या यहाँ पर डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि ए बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए जहाँ ए बिलोंग्स टू आर
ओके। तो अब सबसे फर्स्ट रूल क्या होता है कि एफ एक्स नोट करते हैं। तो एक्स इक्वल टू ए पर एफ एक्स तो यही यहाँ पे तो एक ही फलन है तो यही रहेगा प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू डालिए लिमिट एफ इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, इस तरह से। अब निकालेंगे एक्स इक्वल टू ए पर आर एच एल, क्या आर एच एल। तो आर एच एल जैसे ही निकालेंगे तो यही फलन नोट होगा। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और यहाँ पे एक्स ए पे क्या डालेंगे एक्स प्लस एच, तो एफ एक्स प्लस एच यानी ए प्लस एच और लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो। सेम प्रोसेस है यहाँ पे, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो साइन ए प्लस एच प्लस कॉस ए प्लस एच। अब यहाँ पे एच की भी लिमिट डालिए तो एफ ए कितना आ जाएगा, ए की डालेंगे वो सॉरी यहाँ पे एच की डालेंगे तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। तो एफ इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए। जैसे ही आप एच की भी लिमिट डालोगे तो एफ इक्वल टू कितना आएगा साइन ए प्लस कॉस ए। अब निकालेंगे एक्स इक्वल टू ए पर एल एच एल, एक्स इक्वल टू ए पर एल एच एल। तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पे ए की एक्स ए पे क्या डालेंगे ए प्लस एच, ए वो सॉरी ए माइनस एच, क्या डालेंगे ए माइनस एच और लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वो सॉरी एक्स टेंस टू ज़ीरो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो। सेम प्रोसेस यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो साइन ए माइनस एच प्लस कॉस ए माइनस एच। और यहाँ पे एफ ए जैसे यहाँ पे एच की भी लिमिट डालोगे तो एफ ए इक्वल टू कितना आएगा साइन ए प्लस कॉस ए। आप देख सकते हैं कि ये तीनों फलनों में मान बराबर आए हैं, यानी एफ एक्स आर एच एल और एल एच एल तीनों बराबर आए हैं। तो हम लिख सकते हैं अतः एक्स इक्वल टू ए पर फलन संतत है। तो ये फिनिश होता है आपका 21 का ए, ये फिनिश होता है आपका 21 का ए। अब चलता हूँ 21 के सी की ओर, क्यों 21 का बी भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बस यहाँ पे प्लस की माइनस है। तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। वो और सारी मतलब ऑल पोजीशन यानी कि और प्रोसेसिंग सेम रहेगी। अब चलता हूँ इसके सी ऑप्शन यानी कि सी वाले की तरफ। तो फिलहाल आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं चलता हूँ सी की ओर। हाँ तो देखिए दोस्तों सी क्या कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो सबसे पहले वही वो वाली यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए मारेंगे जहाँ ए बिलोंग्स टू आर, यानी एक वास्तविक संख्या है। तो अब क्या करेंगे एफ एक्स नोट करेंगे सबसे पहले एक्स इक्वल टू ए पर एफ एक्स, एक्स इक्वल टू ए पर एफ एक्स। तो जैसे ही एफ एक्स इक्वल टू ए पर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पर इसकी लिमिट डालिए एफ इक्वल टू साइन इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, इस तरह से। अब निकालेंगे एक्स इक्वल टू ए पर आर एच एल, एक्स इक्वल टू ए पर आर एच एल क्या होगा वही होगा, ये क्यों यहाँ पे एक ही फंक्शन दिया है। तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस एक्स। और यहाँ पे क्या एक्स ए पे क्या रखते हैं एक्स प्लस एच यानी ए प्लस एच और लिमिट ऐसी लिमिट एक्स टेंस टू ए, यहाँ पे थोड़ी आगे चलेंगे लिमिट वो सॉरी यहाँ पे एक्स नहीं आएगा, एच टेंस टू ज़ीरो आएगा। यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो साइन ए प्लस एच और यहाँ पे भी कॉस ए प्लस एच। अगले स्टेप में क्या करते हैं कि एच की भी वैल्यू डाल देते हैं। तो एफ ए प्लस एच यानी ए प्लस ज़ीरो यानी ए ही रह जाएगा, एफ इक्वल टू साइन ए प्लस ज़ीरो यानी कि ओनली साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे चलेंगे एल एच एल की ओर, एक्स इक्वल टू ए पर एल एच एल। तो जैसे एल एच एल नोट करेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स,
और LHL में क्या लिखते हैं, एक्स यहाँ पे एक्स माइनस एच, यानी एफ ए माइनस एच और लिमिट एच टेंस टू 0 इक्वल टू साइन ए माइनस एच कॉस ए माइनस एच और लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0। अगले स्टेप में क्या करेंगे, एच की भी वैल्यू डाल देंगे। तो एफ ए इक्वल टू साइन ए माइनस 0 यानी साइन ए इंटू कॉस ए। तो आप देख सकते हैं LHL और FX तीनों बराबर आए, तो हम लिख सकते हैं अतः x इक्वल टू ए पर फलन संतत है। क्या है, संतत। तो ये फिनिश होता है आपका क्वेश्चन नंबर 21 का सी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो फिलहाल आप इसे नोट कीजिए, फिर चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। हाँ तो दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि कोसाइन कोजेंट और सेक्जेंट और कोटजेंट फलनों के सांतत्व पर विचार कीजिए। यानी कोसाइन का मतलब है कोस, कोसेंट का मतलब है कोसेक और सेक्जेंट का मतलब सेक और कोटजेंट का मतलब कोट। यानी कि इनकी फुल फॉर्म दे रखी है, ये कोस की फुल फॉर्म है, ये कोसेक की, ये सेक की और ये कोट की। ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें पूछा क्या है, किसमें ये सबसे केस फर्स्ट रहेगा। इसमें सबसे पहले केस फर्स्ट कि कॉस एक्स, केस फर्स्ट क्या रहेगा, कॉस एक्स। केस फर्स्ट क्या रहेगा, कॉस एक्स, यानी कॉस एक्स के आपको सांतत्व पर विचार करना है, यानी कॉस एक्स को बताना है कि ये संतत है कि असंतत है। तो और इसमें लिमिट तो दी नहीं है, इसमें लिमिट तो दी नहीं है, और मैंने क्या बताया था, कभी लिमिट नहीं दी हो तो हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, माना एक्स इक्वल टू ए, जहाँ ए बिलोंग्स टू आर, यानी ए एक रियल संख्या है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स इक्वल टू ए पर एफ एक्स क्या हुआ, कॉस एक्स। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट डालेंगे तो एफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस ए, क्या कॉस ए। सेम प्रोसेसिंग रहेगी। अब क्या निकालेंगे, एक्स इक्वल टू ए पर आर एच एल, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए कॉस एक्स। अब यहाँ पे लिमिट वो यहाँ पे ए आर एच एल में एक्स पे क्या लिखते हैं, एक्स प्लस एच। तो यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, यहाँ पे लिमिट एच टेंड्स टू 0 कॉस ए प्लस एच। अब यहाँ पे एच की भी लिमिट डाल दीजिए, तो एफ ए इक्वल टू कॉस ए प्लस 0 यानी कॉस ए। तो आप देख सकते हैं आर एच एल और एफ एक्स दोनों बराबर है। अब निकालेंगे एक्स इक्वल टू ए पर एल एच एल, एक्स इक्वल टू ए पर एल एच एल, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए कॉस एक्स, इस तरह से। और यहाँ पे ए माइनस एच, एल एच एल में क्या लिखते हैं, एक्स यहाँ पे ए माइनस एच और लिमिट एच की आती है, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच, यहाँ पर भी लिमिट एच टेंड्स टू 0 कॉस ए माइनस एच, क्या कॉस ए माइनस एच। अब अगले स्टेप में क्या लिखते हैं कि एच की भी लिमिट डाल देते हैं, तो एफ ए इक्वल टू कॉस ए। तो आप देख सकते हैं कि आर एच एल और एफ एक्स तीनों बराबर आए हैं। तो अब लिख सकते हैं कि अतः एक्स इक्वल टू ए पर फलन संतत है, क्या है, संतत है। और अब चलेंगे केस सेकंड की ओर। केस सेकंड में हमें क्या निकालना है, कोसेक, कोसेक को प्रूफ करना है कि ये संतत है या असंतत है। तो फिलहाल आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं चलता हूँ इसके केस सेकंड की तरफ। हाँ तो देखिए दोस्तों, केस सेकंड में क्या रहेगा, यहाँ पे कॉस की जगह पे यहाँ पे आया कोसेक, कोसेक एक्स, और यहाँ पे ये सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। और यहाँ पे कॉस की जगह पे क्या आया, कोसेक, कोसेक एक्स, और यहाँ पे भी कॉस की जगह पे कोसेक ए, कोसेक ए, सेम प्रोसेस रहेगी। और यहाँ पर क्योंकि अब मैं अभी समझा भी दूंगा, अभी समझा दें। चलो यहाँ पे सबसे पहले कोसेक्जेंट की फुल फॉर्म में ये कॉस की होती है, तो यहाँ पे कॉस नोट करेंगे। तो माना एक्स इक्वल टू ए पर ये लिखेंगे, माना एक्स इक्वल टू ए जहाँ ए बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए पर एफ एक्स नोट करेंगे सबसे पहले। तो एफ एक्स क्या है, कोसेक एक्स, और यहाँ पे जैसे लिमिट डालोगे तो एफ ए इक्वल टू कोसेक ए।
सेम प्रोसेसिंग रहेगी RHL भी। यहाँ पे कॉस की कोसेक एक्स, यहाँ पे ए प्लस एच, ये सही है। यहाँ पे कॉस की पे क्या आएगा, कोसेक ए प्लस एच। लिमिट ऐसी लिमिट h टेंड्स टू 0 कोसेक ए प्लस एच। अब यहाँ पे h की लिमिट डालेंगे तो f इक्वल टू क्या आएगा, कोसेक ए, क्या आएगा, कोसेक ए। सेम प्रोसेसिंग रहेगी। अब यहाँ पे RHL निकालेंगे, x इक्वल टू ए पर RHL वो LHL, तो लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू ए कोसेक एक्स, और x की जगह x माइनस एच डालते हैं, यानी एफ ए माइनस एच, क्या रखेंगे, एफ ए माइनस एच। यहाँ पे भी लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 कोसेक ए माइनस एच। अब यहाँ पे h की लिमिट डाल दीजिए तो f इक्वल टू कोसेक ए, क्या आएगा, f इक्वल टू कोसेक ए। ये आपका केस सेकंड सॉल्व होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः फलन संतत है, अतः x इक्वल टू ए पर फलन संतत है। अब इसका केस थर्ड की ओर चलेंगे, केस थर्ड यहाँ पे नोट कीजिए। अब चलता हूँ मैं केस थर्ड की ओर, तो केस थर्ड में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे थर्ड हो जाएगा केस थर्ड। और यहाँ पे कोसेक की जगह पे क्या आएगा, सेक, क्या आएगा, सेक, कोसेक की जगह पे सेक एक्स नोट करेंगे। यहाँ पे x इक्वल टू ए पर, जहाँ ए बिलोंग्स टू आर, x इक्वल टू एफ एक्स, यहाँ पे क्या नोट होगा, सेक एक्स, क्या नोट होगा, सेक एक्स, ठीक है, SEC, हाँ, सेक एक्स, इस तरह से। अब यहाँ पे भी कोसेक ही सेक ही आया, क्योंकि इसमें जैसे ही हम लिमिट डालेंगे तो f इक्वल टू कोसेक, यहाँ पे कोसेक ही था, और जैसे सेक ही आया तो यहाँ पर सेक ही। अब x इक्वल टू RHL निकालेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे कोसेक की जगह पे यहाँ पर सेक आएगा, क्या, सेक। सेम प्रोसेस रहेगी, x जगह पे ए प्लस एच डालेंगे तो यहाँ पे कोसेक की जगह पे सेक ए प्लस एच, और यहाँ पे कोसेक की जगह पे सेक ए। और सेम प्रोसेस यहाँ पे भी, यहाँ पे कोसेक की जगह पे सेक, यहाँ पे ए माइनस एच, यहाँ पे कोसेक की जगह पे सेक ए माइनस एच, और यहाँ पे कोसेक की जगह पे सेक ए, इस तरह से। और अब यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू, अतः x इक्वल टू पर फलन संतत है। अब चलते हैं, ऐसे नोट कीजिए, फिर चलते हैं केस फोर्थ की ओर। कौन से, केस नंबर 4 की ओर। तो देखिए केस नंबर 4 क्या है आपका, केस फोर्थ, इस तरह से। तो ये केस 4 क्या है, केस 4 में कह रहा है कॉट, यहाँ पे कॉट जेंट है, यानी कॉट पे चेक करना है। तो यहाँ पे सेक एक्स पे ओनली कॉट एक्स आएगा, कॉट एक्स, ठीक है। यहाँ पे ये सेम रहेगा, यहाँ पे ये सेम रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा, कॉट, क्या आएगा, कॉट एक्स, और यहाँ पे भी कॉट एक्स, क्या आएगा, कॉट ए, यहाँ पे क्या आएगा, कॉट ए। यानी कि सबसे पहले हम फलन नोट करेंगे कॉट एक्स, माना x इक्वल टू पर, जहाँ x, यहाँ माना x इक्वल टू ए, जहाँ x बिलोंग्स टू आर, यानी x एक रियल संख्या है। सबसे पहले एफ एक्स नोट करेंगे, फिर लिमिट डाल देंगे, फिर क्या करेंगे, RHL की ओर चलेंगे। RHL में सबसे पहले हम फलन नोट करेंगे कॉट एक्स। अब यहाँ पे RHL एक्स से डालते हैं, ए एक्स प्लस एच, यानी लिमिट है ए, एक्स की लिमिट क्या है, ए, यानी ए प्लस एच, यहाँ पे भी कॉट ए प्लस एच। अब यहाँ पे जैसे ही लिमिट डालोगे एच की, वैसे ही कॉट ए आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, कॉट ए, इस तरह से। सेम प्रोसेसिंग रहेगी। अब LHL में सेम रहेगा, यहाँ पे बस कॉट एक्स आएगा, कॉट एक्स, सेम यहाँ पे सेक की जगह कॉट, और यहाँ पे भी सेम सेक की जगह कॉट। अब लिखेंगे अतः फलन x इक्वल टू पर संतत है, सिंपल। इसके चारों पार्ट फिनिश होते हैं। अब चलता नहीं, आज की वीडियो यहीं तक ही, फिर अब बारी है क्वेश्चन नंबर 23 की, तो वो कराऊँ मैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।